अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। क्वेश्चन समझने के लिए वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखा करें और स्किप ना किया करें। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड रेशियो ₹6 ईच टू ₹72 पर डज़न। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है कि वो हमें क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ ₹6 ईच, 6 रुपये के बदले 1, टू द रेशियो 72 पर डज़न और 72 रुपये दर्जन। पहली बात वो कह रहा है कि 6 रुपये का एक पीस और दूसरा है 72 रुपीज़ के दर्जन या डज़न। तो 6 रुपीज़ का 1 रेशो 72 पर डज़न, पर के लिए बटा इस्तेमाल किया, ओवर इस्तेमाल किया। 12 डज़न की जगह 12 आ गया तो रेशो बन गई 6 रेशो 72/12। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब हमने जब भी रेशो सोल्व करनी हो बटे वाली, तो हम नीचे वालों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 12 आएगा। फिर दोनों टर्म्स को उस एलसीएम से जो 12 निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/1 मल्टीप्लाई 12 रेशो 72/12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये जो 12 है ये एलसीएम वाला है। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 72 हो जाएगा। रेशो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 72 1 72, तो दोनों रेशो हो गई 72 रेशो 72, दोनों आपस में कैंसिल हो गई तो 1:1 आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द रेशो ऑफ ₹160 पर मीटर टू ₹150 पर मीटर। कहता रेशो मालूम करें। एक चीज़ है वो हमें 160 पर मीटर मिलती है और दूसरी 150 पर मीटर मिलती है, तो दोनों की रेशो या निस्बत मालूम करें। तो हम लिखेंगे 160 रेशो 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा 16 रेशो 15। अब ये मज़ीद आपस में कैंसिल या कट नहीं होते, एक ही टेबल पे नहीं जाते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 रेशो 15। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द रेशो ऑफ 72 for 24 टू ₹4 ईच। इस भी क्वेश्चन को पहले समझे कि वो क्या कह रहा है कि कोई चीज़ है वो हमें 72 की 24 मिलती हैं या 2 डज़न मिलती हैं, जबकि जो दूसरी चीज़ है वो 4 रुपीज़ की ईच मिलती है, 4 रुपये की एक मिलती है। तो पहली रेशो हो जाएगी 72/24 रेशो 4/1। अब हम इनको ये देखें तो ये आपस में कैंसिल होते हैं, 24 1 24 और 3 24 3 are 72, तो ये बचेगा 3 रेशो 4। अब ये मज़ीद फर्दर कैंसिल नहीं होता, तो यही हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें गिवन है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह गौर से समझना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर ए
हैज़ साइड 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि मैंने ये बनाया है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है कि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हैं। और स्क्वायर बी है साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर कहता है, और जो स्क्वायर बी है उसकी जो हर साइड है वो 6 6 6 की है। तो स्क्वायर वो होता है जिसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल हों, तो वो स्क्वायर होता है। अब वो उसने कहा है कि फर्स्ट रेशो जो फाइंड आपने करनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए रेशो लेंथ ऑफ स्क्वायर बी। लेंथ ऑफ स्क्वायर ए की कितनी थी? 1 थी, वन साइड उसकी 2 की थी और स्क्वायर बी की हर साइड जो थी वो 6 की थी। तो रेशो बन जाएगी 2:6। अब ये देखें तो ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1:3। जब कोई एक रेशो 1 हो जाए तो वो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है और वो मज़ीद सोल्व नहीं होता। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में उसने कहा है पेरीमीटर ऑफ ए रेशो पेरीमीटर ऑफ बी फाइंड करें। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ ए जब हम फाइंड करेंगे 2 फार्मूले का आ जाएगा। लेंथ इसकी थी 2 और विड्थ भी 2 थी, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा 2 × 4। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 4s are 8 हो जाएगा। और फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ बी। इसके लिए भी पेरीमीटर का फार्मूला तो वही रहेगा 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 इट इज़ आ गया, लेंथ उसकी थी 6 और विड्थ भी 6 थी, तो 6 + 6 तो ये हो जाएगा 2 × 12। तो 2 12s are 24। तो हमारे पास जो पेरीमीटर की रेशो बनेगी वो बनेगी 8:24। अब अगर आप इसे गौर करें तो ये भी 8 पे डिवाइड होता है, ये भी 8 पे डिवाइड होता है। तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 8। 8 से डिवाइड कर दिया, 8 1s are 8, 8 3s are 24। तो 1 रेशो 1:3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया है। मैंने पहले भी बताया कि जब एक रेशो 1 हो जाए तो वो क्वेश्चन वहीं ख़त्म होता है और वो फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमें गिवन है। जो हमने फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ए रेशो एरिया ऑफ बी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो पहले हमने ए का एरिया फाइंड करना है। ए की जो एक साइड की लेंथ थी वो 2 थी और जो विड्थ थी वो भी 2 थी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, इसलिए 2 आ गया। 2 × 2 4 हो गया। एरिया बी के लिए जब हमने एरिया ऑफ बी जब फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम फार्मूला यही पुट करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसकी एक साइड की जो लेंथ थी वो 6 थी, ये भी स्क्वायर था। जो स्क्वायर होता है उसकी लेंथ और विड्थ हमेशा इक्वल होती है, तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ होगी। तो ये 6 × 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 × 6 36। अब हमारे पास जो रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 4:36। अब हमने इनको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो ये भी 4 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है। हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। 4 1s are 4, 4 9s are 36। तो 1:9 आ जाएगा। इस रेशो में यहाँ पे 1 आ गया है। मैंने पहले भी बताया है कि जब 1 आ जाता है तो फिर वो रेशो आगे मज़ीद नहीं चलती, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा।
इसमें फार्मूले यूज़ हुए हैं, एक पेरीमीटर का और एक एरिया का। तो आप लोगों ने ये फार्मूले याद ज़रूर करने हैं। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू 2:3, फाइंड द रेशो ऑफ 6A रेशो 2B। अब अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगी। हमें A रेशो B गिवन है, यानी कि A इक्वल है 2 के और B इक्वल है 3 के। तो A हम लिख देंगे A इक्वल है 2 के और B इक्वल है 3 के। तो उसने हमें कहा है कि आप 6A मालूम करें। तो हमने फाइंड करना है 6A। 6 एज इट इज़ आ जाएगा, इनटू A की जो वैल्यू थी वो 2 थी, वो पुट कर देंगे। 6 2s आर 12। तो 6A जो है वो इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसी तरह B जो हमें गिवन है, B इज़ इक्वल टू है 3 के, तो हमने पुट कर दिया B इज़ इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड करना है 2B। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, B की जगह B की वैल्यू पुट कर देंगे। B की वैल्यू थी 3, तो 3 पुट कर दिए, 2 3 आर 6। हमारे पास आ गया 6A इक्वल टू 12 और 2B इज़ इक्वल टू 6। तो हमने यही रेशो फाइंड करनी है, 6A रेशो 2B। 6A रेशो 2B। तो 6A के जगह 6A की वैल्यू निकली थी 12 रेशो 2B। 2B की वैल्यू निकली थी 6। तो हमारे पास रेशो बन जाएगी 6A रेशो 2B 12 रेशो 6। अब हम गौर करें तो ये दोनों 6 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12। तो 1 रेशो 2 या 2 रेशो 1 निकल आएगा। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।